इसी प्रशांत किशोर ने उसी के रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। टांग दिया है कि नहीं टांग दिया है? टांग दिए है ना। आप डर रहे थे, जिसको आप नहीं हरा पाए उसको हमने ऐसा उल्टा लटकाया है दिमाग से कि अब उसको समझे में नहीं आ रहा है लालटेन है किरासन तेल निकाल दिए, अब खाली बत्तिये भर बचा हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 तारीख को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। तो ऐसे में अब तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बिसातें बिछानी भी शुरू कर दी हैं। पूरी तरह से मुस्तैद अब जनसुराज भी हो गया है, पूरी तरह से एक्टिव प्रशांत किशोर भी हो गए और इसी क्रम में आज प्रशांत किशोर बेलागंज भी पहुंचे थे। देखिए, आपको बता दें कि आज प्रशांत किशोर का रौद्र रूप देखने को मिला। बेलागंज पहुंचकर खूब दहाड़ा है प्रशांत किशोर ने, मन से ही बड़ी बात कह दिए, साफ साफ कह दिया है कि हम उल्टा लटका देंगे। किसको कह रहे कि हम उल्टा लटका देंगे? सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनना चाहते थे, उसको इसी प्रशांत किशोर ने उसी के रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। टांग दिया है कि नहीं टांग दिया है? टांग दिए है ना। हो गया ना अक्ल घूम। 35 बरस से जिससे आप डर रहे थे, जिसको आप नहीं हरा पाए उसको हमने ऐसा उल्टा लटकाया है दिमाग से कि अब उसको समझे में नहीं आ रहा है लालटेन है किरासन तेल निकाल दिए, अब खाली बत्तिये भर बचा हुआ है। बेचारा मुसलमान जिसका बच्चा सबसे गरीब अनपढ़ है, उसको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जो लोग जला रहे थे, हमने किरासन तेल निकाल दिया, बाती भर बचा है, जितना देर जल जाए। लेकिन यहाँ के प्रबुद्ध लोगों का हालत देखिए, लालटेन बुझने वाला है तो अभी लोग पकड़ लिए नीतीश का हाथ। तो जितना लोग नीतीश को वोट दे रहे हैं, एक ही चीज आपको कहेंगे, अभी 1 महीना पहले भैया जमीन का सर्वे हो रहा था, जमीन का सर्वे हो रहा था। नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया है, आप अपने आप को बुद्धिमान पूछते हैं, नीतीश कुमार बहुत शातिर चीज है। ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको घर घर आपके फुआ से, बहन से, बेटी से लड़ाई लगवा देगा और सबका जमीन, जिसके पास भी जमीन है, याद रखिए मेरी बात को, जिसका भी जमीन है, आधे से ज्यादा लोगों के जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। कितना आदमी से साइन कराइएगा? इसी प्रशांत किशोर ने 1 महीना पहले हल्ला मचाया, तभी रुका हुआ है। तो वोट दबाने से पहले, नीतीश कुमार को वोट दबाने से पहले याद रखिएगा कि एक बार 30 वर्ष से जो भोग रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र ये नीतीश कुमार ने किया है। जिसके पास जमीन है, किसी का जमीन बचने वाला नहीं है। अरे जमीन पर तो ऐसे भी आप खेती नहीं कर रहे, जरा समझ लीजिए, जिसका जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है, आप बटाई पर दिए हुए हैं दूसरे को, केवाला आपके पास है, आप सोच रहे हैं कि मालिक तो हम ही रहेंगे। तब नीतीश कुमार कह रहा है कि तुम मालिक हो, पहले बताओ, अपना दादा से लेके अभी तक का वंशावली बनाओ। और किसी भी परिवार में आपने लड़कियों से साइन नहीं कराया है, अब आपको साइन कराना पड़ेगा। जब आप साइन कराओगे जाओगे, वो साइन अगर नहीं हुआ तो केवाला का कोई वैल्यू नहीं है, आप जमीन को कभी बेच नहीं पाओगे। इस बात को समझिए, ये आपको जगाने समझाने आए हैं। अगर न समझिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। इसलिए खजूर से लटक, तार से लटक के खजूर में मत फंसिए। एक अपराधी को हटाकर दूसरे अपराधी को अपने सर पर मत बैठाइए। ये रास्ता आपको ऊपर वाले ने अभी दिखाया है। 35 साल में पहली बार आपके पास ये विकल्प है, आपके पास रास्ता सीधा दिख रहा है। आप जन सुराज से जुड़िए, वोट जिसको देना है दीजिए।
लेकिन अगर गलत वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। हम आपको इतने चेताने आए हैं कि जिसका जिसका भी जमीन है वो एक बार नीतीश कुमार को, जदयू को वोट देने से पहले कि जमीन के सर्वे का जो काम शुरू हुआ है इसको समझ जरूर लीजिए। ये ऐसा जिन्न है, बोतल से एक बार निकलेगा तो फिर वापस नहीं जाने वाला है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें 2 पीढ़ी का वंशावली लीगल तरीके से कोई करके आपको दिखा दे। किसी न किसी बेटी, किसी न किसी फुआ, किसी न किसी मासी, किसी न किसी बहन से आपको साइन कराना पड़ेगा, और साइन न करा पाइएगा तो जमीन आपका हाथ से गया। अभी रहेगा लेकिन 2 बरिस 3 बरिस के बाद आप न जमीन पर कर्जा ले पाइएगा, न जमीन को बेच पाइएगा। ये बात बिहार में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे अभी आपको दिखाया, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दे रहा है, वैसे ही अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज इस खतरे को नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार कितने चालाकी से आपके जमीन पर उसके मालिकाना हक को चुनौती देने का रास्ता खोल दिया है। जमीन का सर्वे पिछले 30 वर्ष में आप पर सबसे बड़ा आक्रमण है। ये भूमि सुधार नहीं है, ये सरकार आपको ये कह रही है कि आपका जमीन है, ये अपने 3 पुश्त से लिखवा कर साबित करो कि तुम्हारा जमीन है। और फिर भी लोगों को बुझा नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो सुरेंद्र यादव को हराने के लिए एनडीए को वोट देंगे, तो दीजिए वोट, लेकिन फिर कल भोगिएगा तो दूसरे को दोष मत दीजिएगा। ये मैदान और ये समय याद रखिएगा, प्रशांत किशोर ने आकर चेताया था। अब फिर नहीं चेतिएगा तो आप और आपके आने वाली पीढ़ी आप भोगेगी। ये बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन जैसा वोट दीजिएगा वही आपके सामने आएगा। वोट जिस चीज के लिए दीजिएगा वो वही चीज आपको मिलेगा, चाहे वोट किसी को दीजिए। गलत वोट अगर आप देंगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। ये बात बताने के लिए आए हैं। ठीक लगता है तो आपके सामने विकल्प है, न ठीक लगता है तो नीतीश का एक बार हाथ पकड़ लीजिए, नीतीश को जिता दीजिए, और उसके बाद अपना कर्म कष्ट रोते रहिएगा। ये भैया बर्बाद कर दिया आपने उसको, उस आदमी को 2020 में बेइज्जत किया है, भूलिएगा नहीं। जिन लोगों ने भी नीतीश को 117 से उतार कर 40-42 किया है, नीतीश बाबू उसको भूले नहीं हैं। जाते जाते आपका पूरा उपाय करके जाना चाहता है ये आदमी। अब आपके हाथ में है, किसी को वोट दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। यही आपके समाज का आपको ये सलाह देने आए हैं। सुरेंद्र से आप निपट सकते हैं, वो आपको डरा नहीं सकेगा, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चालाकी से, बुद्धि से आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए ध्यान रखिए और सोच समझकर वोट कीजिए। जन सुराज अच्छा नहीं लगता है, किसी निर्दलीय को वोट कीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को वोट कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत कीजिए। 18-19 साल से जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को बर्बाद किया है, अब पिछला 3-4 साल से तो उस आदमी का एक के लक्ष्य है, किसी तरह कुर्सी पर चिपके रहे। जिस सुरेंद्र यादव को आप हराना चाहते हैं, साल भर पहले उस आदमी को मंत्री किसने बनाया था? यही नीतीश कुमार ने बनाया था। और आज आप नीतीश कुमार के सहयोगी बन रहे हैं, तो सहयोगी बनिएगा तो फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। आप लोग यहाँ से विधानसभा का राजनीति तय करते हैं, तो सारे लोग बैठकर मशवरा कर लीजिए, और नीतीश को अगर जिताने का मशवरा करते हैं तो आगे आने वाले संकट से जूझने का भी मशवरा साथ में कर लीजिएगा। कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ये सामने से आकर आपको मन से बता रहे हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं एक बार बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, लोग बोले कुरमुत्तू में बड़ा दम है लोगों में। जो खड़ा है सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये लोग ना बोलेंगे जय बिहार।
जय बिहार। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात बेलागंज पहुंचकर कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर राजद की हवा टाइट हो गई है। बड़ी बात बेलागंज पहुंचकर कह दी है खुलेआम प्रशांत किशोर ने। तो अब देखना होगा कि आखिर होगा क्या। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।